अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। जब नया पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। पहले इसका कंसेप्ट हम समझते हैं। जब भी नया पार्टनर एक पार्टनरशिप में एडमिट होता है तो उसको दो अधिकार दिए जाते हैं, दो राइट्स दिए जाते हैं। एक तो फॉर्म की असेट्स में प्रॉपर्टी जो होती है उसमें उसके हिस्सेदारी दी जाती है, उसके लिए वो कैपिटल लेकर आता है। और दूसरा उसको फर्म के प्रॉफिट में हिस्सेदारी दी जाती है। तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए उसको कुछ ना कुछ प्रीमियम का अमाउंट, मतलब गुडविल का अमाउंट लेकर आना पड़ता है। तो जब वो न्यू पार्टनर गुडविल लेकर आता है तो उनका जो ट्रीटमेंट होता है वो अलग अलग केसेस में होता है, जिसमें सबसे पहली मेथड है प्रीमियम मेथड। प्रीमियम मेथड में भी दो तीन मेथड्स हैं। पहले हम देखते हैं प्राइवेट पेमेंट। अगर बिजनेस के बाहर ही पार्टनर पुराने पार्टनर्स को प्राइवेटली पेमेंट कर दे, मतलब सपोज दो पार्टनर हैं पुराने ए और बी, अब नया पार्टनर अगर शामिल होता है सी, तो वो गुडविल का हिस्सा उससे मंगवाया जाएगा। कैपिटल तो मंगवाई जाएगी, साथ में गुडविल का हिस्सा उससे मंगवाया जाएगा। तो वो ये बोलता है कि मैं गुडविल का हिस्सा बिजनेस में लाने की बजाय आपको प्राइवेटली पेमेंट कर देता हूँ। जैसे हम बोलते हैं ना कि पेमेंट सीक्रेटली या यूपीआई से ट्रांसफ़र कर देना। पर्सनली अगर कोई पार्टनर गुडविल का पैसा पुराने पार्टनर्स को देता है तो उसकी कोई एंट्री नहीं आती। इस केस में कोई एंट्री नहीं आएगी। नेक्स्ट है व्हेन गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर। अब नया पार्टनर गुडविल लेकर आया बिजनेस में और वो गुडविल बिजनेस में ही रहेगी, मतलब पार्टनर्स ने उसको विड्रॉ नहीं किया है। नया पार्टनर सी गुडविल लेकर आया और दोनों पार्टनर्स जो पुराने पार्टनर्स होंगे, जो पार्टनर उसको उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। जैसे जब नया पार्टनर आता है तो उसको प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाता है। तो प्रॉफिट में हिस्सेदारी के लिए जो पुराने पार्टनर है कुछ ना कुछ उसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे। जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है उनको गुडविल का अमाउंट मिलेगा। तो देखो इसकी जो एंट्रीज होंगी गुडविल की, सबसे पहला है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। जितनी भी वो गुडविल लेकर आया कैश डेबिट होगा क्योंकि पैसा बिजनेस में आया है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये पहली एंट्री होगी। फिर यही प्रीमियम पुराने पार्टनर्स में या फिर बोल सकते हैं कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। पहली एंट्री में जो प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हुआ है वही प्रीमियम अकाउंट डेबिट होगा और पुराने पार्टनर्स में गुडविल डिवाइड हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग या ओल्ड रेशो में। इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम। हेमंत और जयंत दोनों पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बांट रहे हैं 3-2 के रेशो में। उन्होंने अजय को एडमिट किया है पार्टनरशिप में 1 जनवरी 2018 से और उसको 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट में, जो कि वो दोनों से बराबर बराबर एक्वायर करेगा। मतलब हेमंत और जयंत का सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल इक्वल होगा। अजय कैपिटल के 20,000 रुपये लेकर आ रहा है और प्रीमियम के मतलब गुडविल के 8,000 रुपये लेकर आ रहा है। टोटल लाया वो 28,000 रुपये। इसकी जनरल एंट्रीज करना है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री देखें 1 जनवरी की। कैश बिजनेस में आया है, कैश अकाउंट डेबिट होगा 28,000 रुपये से टू अजयस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 28,000 में से 20,000 रुपये कैपिटल के थे तो अजय की कैपिटल के सामने आ जाएंगे 20,000 रुपये और जो प्रीमियम गुडविल के जो पैसे थे 8,000 रुपये वो प्रीमियम फॉर गुडविल के अकाउंट के नाम के सामने आएंगे। ये तो हो गई फर्स्ट एंट्री। अब सेकेंड एंट्री में जो प्रीमियम लाया है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बटेगी। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 8,000 रुपये से डेबिट होगा और टू हेमंत कैपिटल अकाउंट टू जयंत कैपिटल अकाउंट, ये दोनों के सेक्रीफाइसिंग रेशियो बराबर बराबर थे तो इक्वली बढ़ जाएगा। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब अगली मेथड जो है व्हेन गुडविल विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। मैंने ये कहा कि नया पार्टनर गुडविल लेकर आया, वो गुडविल दोनों पार्टनर्स में बटी। अभी तक तो हमने यहाँ किया था। अब क्वेश्चन में अगर एक पॉइंट लिखा हुआ आता है कि गुडविल जो है पुराने पार्टनर्स ने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर ली है, निकाल ली, अपने अकाउंट से निकाल ली, तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा एंट्री लगेगी। उसमें वो आएगा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। मतलब जो भी पिछले वाले क्वेश्चन में जो अपन ने सेकंड एंट्री देखी थी उसमें गुडविल उनको बढ़ गई थी, उनके अकाउंट में जमा हो गई थी। अब यहाँ पर वो विड्रॉ कर रहे हैं तो उनके अकाउंट डेबिट होंगे टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट इसलिए आएगा क्योंकि बिजनेस से गुडविल चली गई, पैसा गया है, इसलिए टू कैश अकाउंट।
इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। राजेंद्र और राजीव दोनों इक्वल पार्टनर्स है एक फर्म में। उनकी कैपिटल है 60,000 रुपये और 40,000 रुपये। 1 जनवरी 2018 को उन्होंने राजेश को एडमिट किया है 1/3 शेयर के लिए। राजेश कैश में कैपिटल के 30,000 रुपये लेकर आ रहा है और 20,000 रुपये प्रीमियम के लेकर आ रहा है। टोटल वो 50,000 रुपये लेकर आया, विच इज़ विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने पार्टनर्स ने विड्रॉ भी कर लिए। तो देखो पहली दो एंट्रीज तो है, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी आपको। कैश अकाउंट डेबिट टू राजेश कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम अकाउंट। 50,000 रुपये बिजनेस में आए हैं, जिसमें राजेश की कैपिटल के 30,000 रुपये हैं और प्रीमियम के हैं 20,000 रुपये। उसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू राजेंद्र कैपिटल अकाउंट टू राजीव कैपिटल अकाउंट। वो जो प्रीमियम वो लेकर आया था नया पार्टनर, वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर कहीं पर भी सेक्रीफाइसिंग रेशो का जिक्र नहीं है, तो पुराना जो रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का कहीं जिक्र नहीं है, तो पुराना जो रेशो है उसमें बढ़ जाएगा वो, दैट इज इक्वल बढ़ जाएगा। तो ये दोनों सेकंड एंट्री में तो दोनों के खाते में पैसे डाल दी। अब तीसरी चीज़ आती है कि उन्होंने पैसे विड्रॉ भी कर लिए हैं। तो देखो राजेंद्र का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, राजीव का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट। ये एक्स्ट्रा एक एंट्री आ जाएगी इसमें। ऊपर की दो एंट्रीज तो पहले वाले क्वेश्चन में भी थी, बस एक ही एक्स्ट्रा एंट्री आएगी जिसमें पुराने पार्टनर्स ने या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स ने गुडविल का पैसा बिजनेस से विड्रॉ कर लिया है, निकाल लिया है। अब मेमोरेंडम मेथड है अगली मेथड, जब नया पार्टनर अपने हिस्से की गुडविल कैश में नहीं लेकर आ पाता है। तो ऐसे केस में उसको छोड़ना नहीं है। अगर वो पैसे नहीं लेकर आया है तो उसका पहला हिसाब निकाला जाएगा कि कितनी गुडविल बनती है, और फिर उसी के अकाउंट में से पैसे काटे जाएंगे। जो वो कैपिटल के पैसे लेकर आता है उसमें से उसको एडजस्ट किया जाएगा। तो उसके लिए एंट्री आएगी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मतलब नए पार्टनर का अकाउंट डेबिट होगा, उसके खाते में से पैसे कटेंगे और पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएंगे। देखो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2018 को उनकी कैपिटल है 12,000, 8,000 और 6,000 रुपये। उन्होंने डी को एडमिट किया इस शर्त पे कि वो 12,000 रुपये कैपिटल के लेकर आएगा। ही इज़ अनेबल टू पे अमाउंट ऑफ प्रीमियम, वो प्रीमियम के पैसे लेकर ही नहीं आया। द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म इज डिसाइडेड एट 9,600, और जो पूरे फर्म की जो गुडविल है वो 9,600 है। तो डी इज पार्ट ऑफ गुडविल एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट्स। तो डी की जो हिस्से की कैपिटल होती है वो उसमें एडजस्ट करना पड़ेगी, क्योंकि वो लेकर तो आया नहीं है। तो पहले आप वर्किंग नोट देखें। टोटल गुडविल जो हुई है उसमें से 1/4 डी का हिस्सा पहले निकाला जाएगा। नीचे लास्ट लाइन में वर्किंग नोट लिखा हुआ है। 9,600 का 1/4 निकालेंगे तो 2,400 रुपये आया। ये 2,400 रुपये डी का वो हिस्सा है गुडविल का जो वो लेकर नहीं आया। तो लेकर नहीं आया तो उसको बख्शना नहीं है, उसके पैसे काटे जाएंगे। तो डी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हुआ टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ पर पुराने पार्टनर्स के कोई रेशो नहीं दिए हुए, कोई सेक्रीफाइसिंग रेशो का कोई जिक्र नहीं है, तो इक्वली तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। When goodwill accounts already books exist in the books। अब कभी कभी ऐसा होता है कि नया पार्टनर जो गुडविल लेकर आता है उसका तो कैलकुलेशन होता है, क्वेश्चन में कोई पुरानी गुडविल दे रखी होती है। तो पुरानी गुडविल तो पुराने पार्टनर्स की होती है। कभी भी ऐसा अगर होता है तो एक अलग से एंट्री होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल का नेचर जो होता है वो डेबिट होता है, जब उसको आपको कैंसिल करना हो तो क्रेडिट करना पड़ती है। तो ये जो पुरानी गुडविल होगी वो पुराने पार्टनर्स में बढ़ जाएगी, तो पुराने पार्टनर्स का नाम डेबिट होगा टू गुडविल अकाउंट। ये एक एक्स्ट्रा एंट्री उसमें आ जाएगी। इसका कोई एग्जाम्पल नहीं है, बाई चांस अगर कोई क्वेश्चन आया तो मैं आपको समझा दूंगा उसमें।